बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलोसॉफ्ट चैनल की जानब से CS504 क्विज़ 1 सॉल्यूशन स्प्रिंग 2020। जी तो दोस्तों, एक बार फिर एक्यूरेट सॉल्यूशन के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ आपके पास। अच्छा, ये फ़ाइल मैंने 3 क्विज़ किए हुए हैं तो उसमें से निकाली है। उसमें से जो कॉमन थे वो मैंने साइड पे कर दिए हैं। तो ये एक समझ लें ग्रैंड सॉल्यूशन फ़ाइल है। इसमें से काफ़ी सारे आपको क्विज़ आ जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा सॉल्यूशन ऑलवेज़ करेक्ट होता है, कभी मैं गलत सॉल्यूशन शेयर नहीं करता। वेरीफाई करने के बाद सॉल्यूशन शेयर करता हूँ, वेरीफाई के बाद सॉल्यूशन अपलोड होता है। जो मुझे इसमें नहीं पता होता वो आपको पता है, मैं नॉट श्योर के नाम से उसको सेट कर देता होता हूँ। वो आपको आइडिया है मैं कैसे करता हूँ। ये एक कंप्लीट परफेक्ट किस्म की सॉल्यूशन फ़ाइल है। अगर आप सॉल्यूशन फ़ाइल कर लेते हैं तो मे बी 5, 6, 7, 10 पॉसिबल है कि पूरे के पूरे आपको इसी फ़ाइल में से क्विज़ आ जाए। मैं ये फ़ाइल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ये फ़ाइल डाउनलोडेबल भी होगी। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल के ऊपर बहुत सारे शॉर्ट नोट्स फाइल टर्म के हवाले से और MCQs में अपलोड करने वाला हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको पता चल जाए जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो। चलिए अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा। बड़ा अच्छा व्यू लिया हुआ मैंने, आपको पढ़ने में आसानी होगी और हल्का फुल्का इसको डिस्कस करते हुए ये फ़ाइल मैं आपके सामने शेयर करता जाऊँगा। थिन क्लाइंट मॉडल इज़ वन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है जी। ये कौन सा मॉडल होता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये बुक के अंदर लिखा हुआ है डाटा सेंटर आर्किटेक्चर स्टाइल इज़ आल्सो कॉल्ड रेपोजिटरी मॉडल। ये बुक के अंदर है, मैंने वहाँ से इसको वेरीफाई करने के बाद आपके साथ ये शेयर किया है। कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को क्या करना चाहिए? मेक द कोड डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई। क्या करती है वो? मेक द कोड डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई। ये भी 100% करेक्ट सोल्यूशन है। जो नहीं होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कॉमा इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज इट काज द साइड इफ़ेक्ट। अच्छा, कुछ लोग इसे कह रहे हैं ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। नेट पे इसका आंसर है, जो हैंड आउट्स में है वो इट काज दी साइड इफ़ेक्ट। तो हमें हैंड आउट्स को प्रेफरेंस देनी है। वहाँ पे एज इट इज़ ये लाइन लिखी हुई है, तो इसलिए मैंने वहाँ से इसको सॉल्यूशन दे रहा हूँ ये आपको। मेंटेनेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी इशू आर डिस्कस्ड इन कोड व्यू। ये जी कोड व्यू के अंदर डिस्कस हुए हैं। 80-20 रूल स्टेट्स दैट, ये एज इट इज़ लाइन लिखी हुई है। आप 80-20 रूल लिख के सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। मैं साथ साथ इसलिए बताता जा रहा हूँ ताकि वेरीफाई आप खुद भी करना चाहें तो कर लें। A function should not be large in case and should not be exceeded 1 पेज। ये भी बुक से आपको मिल जाएगा। वन ऑफ द मेन रीजन टू मेक फंक्शन इज रीयूजिबिलिटी, बुक में मौजूद है। इन ऑर्डर टू मेक कोड मोर पोर्टेबल, STL द साइज ऑफ द फंक्शन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, बुक में मौजूद है। वो भी बुक में मौजूद था, इससे पिछला भी। इन ऑर्डर टू राइट अ पोर्टेबल कोड विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइन विल बी हेल्पफुल, ऑल ऑफ द गिवन है। चेक करने के बाद ये बताया गया है आपको। फैट क्लाइंट मॉडल इज़ वन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल। याद रखिएगा, थिन क्लाइंट, फैट क्लाइंट, थिक क्लाइंट, ये सारे के सारे क्लाइंट सर्वर मॉडल की कॉन्फ़िगरेशन हैं। ये बुक के अंदर है। 10 में से उसने कहा बताएं इनमें से कौन सा? सारे ही हैं। प्रॉब्लम भी है, कॉन्टेक्ट भी है, फोर्सेस भी है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है। बुक के अंदर मौजूद है। GOF कंपोनेंट, ये भी बुक के अंदर एज इट इज़ मौजूद है। आप लिखेंगे स्टैटिक स्ट्रक्चरल तो ये आपको पूरी लाइन मिल जाएगी वहाँ से। ये मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ वेरीफाई करने का तरीकाकार भी आप अपने हैंड आउट से वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, स्विच स्टेटमेंट इज़ इक्वल टू नेस्टेड इफ़, ये आपको बुक से मिलेगा नहीं, ये कंसेप्चुअल है और ये ऐसे ही है। आप इसको नेट से सर्च कर लें अगर आपको कोई डाउट हो तो। ये बुक में मौजूद है एज इट इज़ हैंड आउट में। C++ लैंग्वेज डज नॉट डिफाइन द एलिमेंट ऑफ आइटम विदन स्ट्रक्चर्स। कोड व्यू, ये
रिपीट हो गया। कोड शुड नॉट बी क्रिप्टिक नहीं होना चाहिए, इंडेंटेड होना चाहिए, कमेंटेड होना चाहिए और अलाइंड होना चाहिए। इफ़ अ मेजर नेटवर्क तो पोर्टेबल, ये बुक में है, इसको कंसेप्ट के साथ वहाँ से पढ़ना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा। इसको ढूंढने का तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। वन इन्वायरमेंट लिखेंगे, वो ये पूरी लाइन लिखना आएगी, तो वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं लाइन को। मैंने वहाँ से समझ के इसका आंसर दे दिया। ये भी एज इट इज़ नहीं मिलेगा, आप लॉजिकल ऑपरेटर में जाके इसको चेक करेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि दो ये एंड और दो इंपॉर्टेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटल सिस्टम मॉडल कहलाता है जी ये, हैंडआउट्स में अवेलेबल है। हैंडआउट्स में मुझे नज़र नहीं आया, बहरहाल ये तो सबको पता है कि उसकी एक्सटेंशन है हेडर फाइल की .h होती है और C++ फाइल की एक्सटेंशन .cpp होती है। ये भी कंसेप्चुअल है जी। द क्लाइंट मॉडल प्लेस अ हैवी प्रोसेसिंग लोड बोथ सर्वर एंड क्लाइंट। हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसका मुझे आंसर नहीं मिला कहीं से, दैट्स वाई मैंने इसको एरो ऐसे किया हुआ। इसका मतलब है मुझे कंफर्म नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर इन इट्स डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये आपने खुद सर्च कर लेना है। एक पहला स्मॉल सेट ऑफ फंक्शन यूज़ अ बेटर एल्गोरिदम और री राइट कोड, ये बुक में मौजूद है। आप लिखेंगे दी बॉटलनेक लिखेंगे तो ये लाइन निकल आएंगी। ये मौजूद है एज इट इज़ डिक्लेयर एंड स्मॉलेस्ट, एज इट इज़ ये बुक के अंदर मौजूद है। एन एंटायर परफॉर्मेंस ये बुक के अंदर मौजूद है, कि मैंने असाइनमेंट में भी आपको समझाई थी ये बात। ये रिपीट हो गया, चलें कोई बात नहीं। मेजर फॉलोइंग शो कमांड स्टेटमेंट C++। अच्छा, ये बुक में आपको नहीं मिलेगी हैश अंस इक्वल टू फर्स्ट, ऐसा तो कोई तरीकाकार नहीं है। ये एक स्टेटमेंट होती है C++ के अंदर कमेंट करने वाली, ये कोई स्टेटमेंट नहीं होती, ये कोई स्टेटमेंट नहीं होती, इसलिए आंसर यही बनता है। ये बुक के अंदर मौजूद है, आपको मिल जाएगा। साइज़ ऑफ 1 = 1 बिट। इसको आपने कैसे सर्च करना है, आपने करना है पैक्ड स्ट्रक्ट के नाम से सर्च करना है, तो ये आपको मिल जाएगी, लाइन नीचे लिखी हुई है उसके। मैं CS 610 के शॉर्ट नोट्स अपलोड कर चुका हूँ। अगले CS 101 के हैं, फिर 601 के हैं, फिर 504 के हैं, 403 के हैं। बहुत सारे शॉर्ट नोट्स अपलोड हो जाने हैं नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।